आप विश्वास करने के तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं चमत्कार उन लोगों की जिंदगियों में होते हैं, कह रहे हैं कि जो हाथ उठाकर आज यकीन कर रहे हैं। आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे, विश्वास में बड़े हो जाओ। आज विश्वास में बड़े हो जाओ। बड़े कितने लोग 50 साल के बड़े हो गए हैं, 60 साल के बड़े हो गए हैं, 70 साल के बड़े हो गए हैं। 10 साल वाला कहता है मैं छोटा हूं, 20 साल वाला कहता है मैं छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप, कहता उम्र में बेशक छोटे हो लेकिन विश्वास में बड़े हो जाओ। आज कह रहे कि यहां पर नदी नहीं, कह रहे समुंदर बनो, समुंदर। यस आमीन। अपने फेथ को बाहर निकालना है। आज अपने आप को कह रहे कि चौड़ा करना अपने फेथ को, कि परमेश्वर कुछ नहीं। कुछ लोग आते हैं परमेश्वर के पास और वो बोलते हैं परमेश्वर क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? परमेश्वर बोलते हैं मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता हूं। आमीन। ये लोगों के आज बहुत सारे लोग अपनी जुबान के कारण, कहता है कि वो आज भी गरीब हैं, आज वो अपनी जुबान के कारण, वो नेगेटिव बातों के कारण, कहता है कि आज भी वो बीमार हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग कहता है चमत्कार को देखना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार नहीं करता, कह रहा जब तक वो अपने विश्वास को बड़ा नहीं करते, जब तक वो अपने विश्वास को चौड़ा नहीं करते। परमेश्वर आपकी लाइफ में विश्वास को ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आज विश्वास आपका लेवल, विश्वास का लेवल ऊपर होगा। बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास की बातें करते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि उनके अंदर विश्वास नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यीशु परमेश्वर है? करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता। लेकिन आप मानते हैं, आज आशीर्वाद लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। वो कर्म नहीं करता, लेकिन यहां बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहे हैं कि चमत्कार परमेश्वर जब तक नहीं कर सकते जब तक कह रहे हैं कोई व्यक्ति अपने विश्वास को बड़ा ना करे। दो तरह के लोग आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। वो आकर कहते हैं कि यीशु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होते, तो कहने की बातें हैं, डॉक्टर हैं, साइंस है, हर चीज है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया आपके लिए, लेकिन विश्वास सबसे बड़ा होना चाहिए। याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, मैं कह रहा हूं कि आज समस्याएं बड़ी नहीं रहेंगी चर्च, आज कर्जा बड़ा नहीं रहेगा, आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं रहेंगी, आज आपके हालात बड़े नहीं रहेंगे, आपका दुश्मन आपसे बड़ा नहीं हो सकता। याद रखना, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा जोरावर सबसे बड़ा है। आज कह रहा वो यहोवा जोरावर आज मेरे और आपके बीच में काम करेगा। जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में काम करेगा आज। अगर आज आप उसे काम करने दें। परमेश्वर ने, बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में 21 के 8 में हम पढ़ते हैं, तो देखो वहां पर क्या लिखा। अब्राहम के पास जब लड़का हुआ तो उस लड़का होने के बाद, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया, वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखा कि अब्राहम का जब लड़का का दूध छुड़ाया गया तब उसने पार्टी किया। बहुत सारे लोग जो हैं जब उनके घर में औलाद होती है, पहला दिन बच्चे का होता है, तो उस दिन ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। ये कैसा बंदा है? कह रहा है कि जब नहीं खुश हुआ, ये जब नहीं नाच रहा है, गा रहा है, जब इसका बच्चे ने मां का दूध पीना छोड़ दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। हालेलुया। उस समय इसने कहा पार्टी करूंगा, आज रात पार्टी करूंगा। इसने कहा आज रात पार्टी करूंगा। और जो उसके साथ वाले थे वो हैरान थे, कह रहे कि अब्राहम कैसा व्यक्ति है। कहते कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरी दुनिया के लोग तब ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहता कि अब्राहम का बच्चा जब दूध पीना छोड़ दिया, कहता कि आज, कहता है कि तू क्यों, कह रहा कि जश्न मना रहा है। कहता है आज कह रहा मुझे पता लग गया है, कहता है कि अब ये अपनी केयर खुद कर सकता है, अब अपनी देखभाल खुद कर सकता है। उसको पता लग गया है आज परमेश्वर भी मसीह लोगों को चाहता है, आज मसीह लोगों का जीवन ऐसा चाहता है। कह रहा दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। पौलुस बोलता है दूध पिए हुए बच्चे मत रहो। कहता तुम्हें, कहता फर्क नजर नहीं आता, कोई भी तुम्हारे साथ ठगी मार के चला जाता है, कोई भी तुम्हारे साथ, कहता है कि तुम्हारी लड़की को भगा कर ले जाता है, कोई भी तुम्हें नशा करा देता है, कोई भी तुम्हें गालियां देकर चला जाता है। कहता है कि और तुम कहते कि हमारे पैसा ठग लिया है। परमेश्वर कह रहा है दूध पिए हुए बच्चे मत बनो। कहता है कि आज, कहता है वो व्यक्ति, परमेश्वर ऐसी लाइफ आपकी देखना चाहता है कि तुम बड़े हो जाओ, समझ में बड़े हो जाओ, विश्वास में बड़े हो जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करने में बड़े हो जाओ। कह रहा प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले,
कहता है बड़े हो जाओ। लेकिन आजकल के मसीह लोग क्या करते हैं, आजकल लोग बहुत बार ऐसा ही करते हैं। जब उनके घर में कोई शराब पी के आ जाता है, पता है तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं ऐ नहीं पिंदा, ऐदे अंदर कोई चीज है ये ओ पिंदी है। आजकल हिंदी में बोलते हैं, कह रहे ये नहीं पीता, हमारा बेटा नहीं पीता, इसको तो सामने वाली पड़ोसन पिलाती है। नाम लगाते फिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज भी बड़े नहीं हैं, आज भी छोटे हैं ये लोग, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा है कि जब तक, कहता है कि आप आत्मा में बड़े नहीं होंगे। किसी से पूछ लो उसको प्रार्थना करना नहीं आता, इसका मतलब आज आप बड़े नहीं हुए हो। कहता है कि किसी से पूछ लो उसको 2 गीत नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूं जो वर्शिप 2 गीत नहीं गाने आते उसको, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, याद रखना, ये तो मेरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गीत गाने नहीं आते, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, तो परमेश्वर में आप बड़े कभी नहीं हो सकते। अगर आज आप बड़े होना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर, कहता प्रार्थना करने में बड़े हो, कह रहा विश्वास में बड़े हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। नहीं तो दूध पी ले बच्चे को, सुनो, दूध पी ले बच्चे को, अगर आप ब्रेड दोगे, रोटी दोगे, लूज मोशन लग जाएगा, उसको लग जाएगा कि नहीं। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप कहते हैं, पर रोज कहते हैं परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर मुझे 1 करोड़ देना, मुझे 2 करोड़ देना, मुझे गाड़ी देना, मुझे घर देना। परमेश्वर कहता है प्रार्थना करनी आती नहीं है। अगर मैं तुझे दे भी दूंगा तेरे मांगने पर, तुझे लूज मोशन लग जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे तेरे को। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? एक रात मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कहता है कि आज अपने लोगों की मदद करना चाहता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। मैंने जब चर्च शुरू किया उस समय में मैं एक किराए के मकान पे रहता था, किराए की जगह पर था, और मेरे पास लोग आने लगे, लोग चमत्कार होने लगे और लोग बढ़ते चले गए। मैंने एक जमीन का बयाना विश्वास के साथ दे दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा विश्वास से बयाना दे दे, और मैंने उस जमीन का बयाना विश्वास, मैंने वो बयाना, माइक चेंज कर फटाफट, वो बयाना मैंने विश्वास से दे दिया। 5 करोड़ की जमीन थी वो, मेरी आवाज आ रही है पीछे? 5 करोड़ की जमीन थी वो, और उस जमीन का जब मैंने बयाना दिया तो उस रात कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मदद कर। मैंने लोगों को कहा, मेंबरों को कहा कि यार हमारी सपोर्ट करो, हमें घर नहीं बनाना, हमें चर्च बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है। और इसी समय मेरे बहुत सारे मेंबरों ने मेरी मदद की, हमने इकट्ठे करके 50 लाख रुपए उसको दे दिया। लेकिन उसके बाद कहते कि बहुत सारे मेंबर पैसा नहीं दे पाए, और उसके बाद हम अगली जब किस्त आई तो मैं समय प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा परमेश्वर मदद कर, मदद कर। लेकिन उस समय में उसने कहा कि तुम्हारा 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, हम नहीं दे सकते। कहते कोई कह रहा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। और उसने फोन किया, उसने कहा कह रहा कि आज कह रहा तुम्हारा बयाना मर जाएगा, और तुम्हारी 2 दिन के बाद आखिरी किस्त अगर नहीं आई तो मैं ये जमीन तुम्हारे से ले लूंगा। मैं, आप माने विश्वास करें, मैं घुटनों पर गया और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर के मदद कर। और मैं उस समय में ऐसी हालात थी मेरी कि मैं प्रभु के घर को बनाने के लिए, मेरा दर्शन था, मैं बहुत प्यार करता था प्रभु से, करता हूं प्रभु से। और उस समय में मैंने रो रो कर दुआएं किया, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं बार बार प्रार्थना करता रहा, कोई उत्तर नहीं आया मेरे पास। बार बार बच्चों की तरह रोता रहा, मैं दहाड़े मार मार कर परमेश्वर के सामने रोता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये लोग मेरे पर उंगली उठाएंगे, ये लोग कहेंगे इसने प्रभु से पूछा नहीं। और मैं इसी समय रोता रहा और दिहाड़े मारता रहा। मैंने कहा परमेश्वर ये 50 लाख रुपया बयाना मर जाएगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मदद कर। लेकिन कोई मुझे आवाज नहीं आई। मैं रो रहा हूं और मेरी बेटी गेट पर कह रही है खड़े हुए, मम्मी के डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने कहा डैडी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। एक ताई और आके कहने लगी पापा आपको किसी ने, भीड़ ने तो नहीं काट लिया, किसी कीड़े मकोड़े ने तो नहीं काट लिया, आप अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा, कुंडी नहीं खुल रही, खोलो क्या बात है पापा। मैंने कहा बेटे कुछ नहीं, तू चली जा, आज मेरी और परमेश्वर की मुलाकात होनी है आज रात। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं आपको बता रहा हूं फौज में नौकरी किया मैंने, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था। सब कुछ भूल कर आया था जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था जा मेरी सेवा कर, लेकिन अपने विश्वास में बड़ा हो जा। और उस दिन से मेरा विश्वास चेक कर रहा था परमेश्वर, मैं दहाड़े मार रहा, रो रहा, और मैं कह रहा परमेश्वर सब मेंबर जवाब दे गए, दोस्त जवाब दे गए, जो घर में था मैंने बेच दिया, जब कुछ चला गया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तेरी जमीन है, चली जाएगी तो क्या। एंड में हार कर मैं यही बातें बोलने लगा और उसी समय रो रहा था, आंसू निकल रहे थे मेरे। और उसी समय एक सरतूत मेरे पास आया और आकर कहने लगा हंस 3 बार जोर से। आप कैसे हंस सकते हैं? मैं ऐसे हंस रहा था। मैंने कहा
हंस। उसने कहा हंस। स्वर्गदूत आया, उसने कहा 3 बार हंस, और मैंने कहा हाँ प्रभु हाँ। मैंने कहा, लेकिन स्वर्गदूत कहने लगा मजा नहीं आया, असली में हंस। मैंने कहा यार कैसे हंस सकते हैं, कल पैसे मरने वाले हैं और ये कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने मुझे कहा हंस। मैं फिर हंसने लगा। मैंने कहा हा हा हा। स्वर्गदूत फिर आया, उसने कहा मजा नहीं आया। मैंने कहा तुझे मजे की पड़ी है, यहां जान निकल रही है। उसने कहा हंस, लोगों में विश्वास की बातें करता फिरता है पादरी, तेरे को विश्वास नहीं है। और उसी समय मैं हाथ उठा के हंसा 3 बार। मैंने कहा हा 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 हा, और हंसने लगा, हंसता ही रहा मैं। थोड़ी देर में मेरी बेटी फिर आई, कह रही मम्मी लगता है पापा पागल हो गए अंदर। कह रहे अभी रो रहे थे अभी हंस रहे हैं जोर जोर से। ये ले ग्लिटर पेन ऑनलाइन। और मैं उछल रहा था। मैंने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है, आमीन। ये मेरा विश्वास था। और मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी पूछ रही है, मेरे घर के पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, कह रहे क्या हुआ, अच्छी खबर है कोई। मैंने कहा जो मांगा मिल गया है। अरे 3 बार कहा। और उसके बाद जब सुबह उठा फोन आया, कह रहे वो आदमी मर गया है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बहुत जोर जोर से हंसा। मैंने कहा परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। आप समझ रहे हैं, वो आदमी उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके डैडी ने, हमने उसके लिए प्रार्थना किया परमेश्वर दया कर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो इत्तेफाक से मर गया। मैंने नहीं मारा उसको। लेकिन उसके बाप ने कहा, कहते मेरे बेटे को पता नहीं था तुम कितने बड़े संत हो, कहता हमें माफ कर दो, कहता हमारे घर में ऐसा शराब कभी ना आए। मैंने कहा अरे शराब नहीं, आशीष आएंगी आज से। उसने कहा साल लगे 2 साल लगे, जब तुम्हारे पास पैसे हो हमारे दे देना, ये जमीन तुम्हारी है। और परमेश्वर उस परिवार का भला करे। और उसके बाद वो जमीन परमेश्वर ने मुझे दे दी। मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास सिर्फ मर जाता है जब आप किसी रिपोर्ट में कैंसर देखते हैं, आपका विश्वास मर जाता है जब सामने किस्त देनी होती है किसी की, आपका विश्वास मर जाता है, आप उसी समय डर जाते हैं और कांप जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज मत डर, इधर उधर मत झांक, केवल विश्वास कर। विश्वास आज रात चमत्कार होने वाला है। आमीन। आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ होने वाला है, लेकिन विश्वास को बड़ा करना है। हन्ना को पहला शमूएल में 1:22 में लिखा, हन्ना कह रहा उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन उस समय में वो गिड़गिड़ाई, ऐसे गिड़गिड़ाई मंदिर में जाकर और परमेश्वर से दुआएं करने लगी, बोलने लगी कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। लेकिन मंदिर में पहले भी जाती थी, अरे 12 साल से मंदिर में जा रही है, लेकिन कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया। लेकिन उस दिन प्रार्थना कर रही है और कह रही है परमेश्वर अगर तू मुझे संतान दे, कह रही सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी, कह रही कि शराब पीने ना दूंगी अपने बच्चे को, कोई नशा करने ना दूंगी, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं कि तू मुझे बेटा ही देगा, और जो बेटा देगा कह रही मैं तेरी सेवा में लगा दूंगी वो बेटा। और उसी समय कह रहे कि उसको थोड़े दिन के बाद बेटा हो गया। जब बेटा हुआ तो उसके पति ने कहा चल, हमने मन्नत मांगी थी, हम चर्च में चलते हैं, बेटे को लेकर चलते हैं। उसने कहा नहीं, अभी नहीं लेकर जाऊंगी, अभी वो दूध पीता है। कह रही जब वो बड़ा हो जाएगा, कह रही समझ वाला हो जाएगा, तब लेकर जाऊंगी। आज उसने विश्वास किया इस बात पर कि परमेश्वर आज इस मैसेज से आपको बताना चाहते हैं। कहते हैं कि आप बेशक बड़े हो गए हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आज भी आप आत्मिक नहीं है। आज भी कुछ लोग नशा करते हैं, आज भी कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, आज भी प्रभु में आने के बाद लोग नाटक करते हैं। लेकिन अगर आज आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करें, मैं कह रहा हूं यहां स्वर्गदूत खड़े हैं, मैं कह रहा हूं मेरे राइट हैंड यीशु मसीह खड़ा है। आज रात आपकी जिंदगियां बदलेगा, आज रात आपकी परिस्थितियां बदलेगा। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोग अगर आज फैसला ले कि परमेश्वर मैं आज के बाद कोई गुनाह अपनी लाइफ में नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, कह रहा आज के बाद कहता है कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। कह रहा है वो जो कहोगे वो हो जाएगा आज रात। कह रहा अपने हाथों को उठाओ और कहो कि जो कहूंगा हो जाएगा आज रात। आमीन। पहला कुरिन्थियों 11:1 में लिखा, पौलुस कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो। अपने पड़ोसी को बोलो तुम मेरी चाल चलो। क्या मैं आपके देखकर चाल चलूं? मैं कह रहा हूं कि आप लोग पड़ोसी की चाल चलते हैं। वो कहां पर गया था, उसको कार मिली। वो कौन से बाबे के पास गया था, उसको वहां पर चंगाई मिली। आज लोग दूसरे की चाल चलते हैं, लेकिन यीशु कह रहा है, कहता है तुम मेरी चाल चलो। हालेलुया।
कहता है मेरे जैसा स्वभाव, मेरे जैसा कैरेक्टर अगर आपके अंदर होगा, अगर आज आपके चरित्र में आत्मिकता होगी, अगर आज आपके चरित्र में कहता है पाप नहीं होगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाल नहीं चलूंगा, अगले दिन रिजल्ट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन आजकल कहता है इंसानों से अच्छे जानवर हैं, वो समझ जाते हैं, वो चाल चलना जानते हैं, वो समझ जाते हैं, इंसान की बात भी मान लेते हैं, वो उनको पता है। कहता नहीं तो आज भी बहुत सारे लोग कहता मसीह में आने के बाद बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, जल्दी कोई भी उन्हें ठग लेता है, कोई भी उन्हें प्रॉपर्टी में ठग लेता है, कोई बिजनेस में ठग लेता है, कोई किधर नौकरी में ठगा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग ठगे नहीं जाते, याद रखना। कह रहा बाइबल पढ़ने वाले लोग, ईमान रखने वाले लोग ठगे नहीं जाते। परमेश्वर चमत्कार करता है, जानवर भी समझ गए इंसानों की चाल को। एक बार एक बंदर था, और मैं स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं। एक बिजनेसमैन कहता वहां से निकलता था और पेड़ के नीचे बैठकर वो उस समय में अपनी टोपियां बेचता था, और जब वो थक जाता थोड़ी देर लेट जाता, लेकिन कुछ बंदर आए और उसकी टोपियां उठा ली। वो देखो स्क्रीन पर, उसकी टोपियां उठा कर ले गए, पेड़ पर चढ़ गए और अपनी टोपियां डाल ली सिर पर। और उसी समय थोड़ी देर में वो लाला परेशान हुआ और उसने कहा कह रहा अभी इन बंदरों से टोपियां वापस कैसे लूं। और उसने उसी समय क्या किया, उनके सामने जाकर उसने देखा बंदर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, हालेलुया। और उसने ऐसे किया और उन्होंने भी ऐसे किया, और उसने फिर लाला ने टोपी उठा के नीचे फेंक दी, और उन सब ने भी टोपियां उठाकर नीचे फेंक दी, और वो उठाकर भाग गया और बंदर देखते रह गए। और उसके बाद एक लाला और वहां से निकला, उसके वो भी टोपी का उसका धंधा था, और जब वो बैठा तो उसकी टोपियां बंदर उठा कर ले गए। और उसी समय उसने कहा, उसने ये कहानी सुनी थी, कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूं, और उसने भी ऐसे किया खी। और उसके बाद उन बंदरों ने भी किया, और उसके बाद उसने टोपी उठाकर अपने सिर से नीचे फेंक दी, चलो नीचे फेंको। और उसी समय बंदर बोले ना, कहते पहले आया था एक हमारा उल्लू बना के चला गया। कहता आज नहीं, हम कह रहा तेरे चलाई नहीं चलेंगे। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई भी आ रहा है, आपको कोई छोटे बच्चे नहीं हो, आप दूध पीने वाले बच्चे नहीं हो। आज से मसीह लोगों को समझ आ गई अंदर यीशु मसीह के नाम में, अरे समझ आ गई है, कोई भी बेवकूफ बना नहीं सकता आपका। कह रहा प्रार्थना करने वाले लोगों को परमेश्वर दर्शन देता है, याद रखना, कह रहा दर्शन देता है। अगर आपका कोई नुकसान होने वाला होगा वो बताएगा आज रात से पहले। अगर कोई बीमारी कर आपको होने वाली होगी बताएगा आपको कहां से इलाज होगा, कौन से डॉक्टर के पास जाना है। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आज मसीह लोगों का बेवकूफ कोई बना नहीं सकता। कोई भी आता और बेवकूफ बना के चला जाता है, बोलता है ये ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हमारा, कि हम ईसाई बनाते हैं और धर्म बदलते हैं। हम धर्म नहीं बदलते, हम उनकी आत्मा बदल देते हैं, आत्मा साफ करके जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कोई भी आता है और आके बोल के चला जाता है, आपको कह रहा है कि ये तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, लेहड़ के पैसे लेते हैं। कोई भी आता है आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। मैंने कहा कि हम बेचते नहीं हैं, हम आशीर्वाद देते हैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। कहता कि जब आप किसी मंदिर में जाते थे या आप कहीं पर भी जाते थे, तो आप जाकर वहां पर क्या करते थे, आप करते थे कि नहीं। कह रहा है कि आप भेंट देते थे, तब आपके घर कोई प्रार्थना करने वाला आता था। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि जितने लोग कहता है विश्वास से, कह रहा हर चीज में, दान देने में विश्वास, प्रार्थना करने में विश्वास, अगर किसी से कहता है कि अगर आज आपका विश्वास बड़ा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि कल आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करेगा यीशु मसीह का नाम में। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में बड़ा काम जब तक नहीं करते, जब तक वो अपने डिसीजन को सही नहीं लेता, जब तक वो कहता है कि मसीह में चलने के बाद कहता है अपनी लाइफ के अंदर कहता है इन बातों की घोषणा नहीं करता कि परमेश्वर तूने मुझे बुद्धि दी है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, मैंने एक औरत के लिए ऑयल लगाकर प्रार्थना किया, 2 औरतें मेरे पास आई, मसीह में थी और दोनों व्हील चेयर पर थी। और जब उसके लिए प्रार्थना किया तो उसी समय वो गई दान देकर और जाकर आगे जाके कुड़कुड़ाने लगी, बोलती करी दिया था कुछ नहीं हुआ, दिया था कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। लेकिन एक औरत और आई और उसने कह रहे कि जब दान देकर कहते कि व्हील चेयर पर थी, प्रार्थना कराया और वो चली गई। वो 1 साल कह रहे चर्च में आती रही और उसके बाद एक रात में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए, ड्रीम में कहा, उसको कहा चल खड़ी हो जा। वो उसी समय एक्साइज इंस्पेक्टर थी और हमारे पंजाब में, और वो 1 साल से मैं उसे चर्च में व्हील चेयर पर आते देख रहा था। एक दिन मैंने उसे अपनी आंखों से व्हील चेयर के बिना आते हुए चर्च में देखा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है, कहता आपका विश्वास छोटा है, आप जो भी करते हैं उसमें अगर कुड़कुड़ाते हैं, अगर आप बुराई करते हैं, अगर आप
चिंता करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, जो भी काम करना है विश्वास के साथ करना है, अगर आप विश्वास करें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने सूबेदार से बात किया, उसने सूबेदार को कहा, कह रहा जा सूबेदार, कहता है तेरे ऊपर आज मैं दया करूंगा। सूबेदार आया और कहने लगा, कह रहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग आए और वो आकर कह रहे थे प्रभु मेरे घर चल, मेरे ऊपर हाथ रख। प्रभु हाथ रख रहा था, घर पर चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद उसी समय एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा प्रभु मेरा नौकर बीमार है। प्रभु ने कहा, कहता चल मैं तेरे घर चलता हूं, क्योंकि वो जानता था कि इनके घर भी जाऊंगा और ये भी मुझे घर लेकर जाएगा, इसका विश्वास भी ऐसा होगा। लेकिन उसका विश्वास बड़ा था। वो कहने लगा प्रभु कह रहे कि आज यहीं से कह दे, यहीं से। प्रभु कह रहा है कि आज मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। आज गुमले वालों, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कहो कि आज मैं तुम्हारे घर चलूं, मैं कह रहा हूं आज घर जाने की जरूरत नहीं है। सूबेदार कह रहा है यहीं से कह दे, यहीं से, यहीं से कह दे, यहीं से। और पीछे बैठे वालों यहीं से कह दो, यहीं से। तू कहेगा मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा आज, मेरा परिवार छुड़ाया जाएगा आज। परमेश्वर विश्वास देख रहे थे सूबेदार का, और सूबेदार ने कहा, कहता कि जा, कह रहा कि मैं, कहता पवित्र आत्मा यहीं से कहता हूं, कहता कि तू कर सकता है, तू यहीं से कह दे, तुझे मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। कहता जब मैं नौकर को हुक्म देता हूं वो मेरी मानता है, लेकिन कह रहा है कि तू कहेगा क्या तेरे स्वर्गदूत तेरी बात नहीं मानेंगे। और उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा, शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। कह रहा है कि जो व्यक्ति कह रहा है यीशु से जन्मा है वो पाप नहीं करता, और कह रहा है जो पाप नहीं करता शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। एक जगह पर 38 साल का पैरालाइज का पेशेंट था, वो बीमार था, और उसी समय वो बेचारा जब भी घिड़िस घिड़िस कर एक कुंड में जाता, तालाब में जाता, क्योंकि जब तालाब को हिलाया जाता था तो उसी समय जो पहले कूद जाता वो चंगा हो जाया करता था। लेकिन वो 38 साल का पेशेंट बार बार घिसट कर जब जाता तो उसी समय उस तालाब के पास पहले कोई और कूद जाता, और उसी समय वो डर जाता और कहने लगता कि शायद मेरा कोई नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, और उस समय रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया। उसने कहा, कहता है उसी समय यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। लेकिन वो समय देख रहा था और कहने लगा यीशु मेरे से पहले तो कोई और कूद जाता है, अगर तू कहे, अगर आज तू कहे तो कहता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, कहता है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो सोच रहा था यीशु उसको उठाएगा और तालाब में फेंक देगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं। आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्रॉफिट बजिंदर हमारे सिर पे हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं नहीं। कहता है कि आज कह रहा है कि उसी समय उसने लकवे के मरीज को कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उसको डांटा, कह रहा विश्वास कर, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं कह रहा हूं आज तालाब में नहीं, पेड़ों में नहीं, पत्थरों में नहीं, बाजार में नहीं, गलियों में नहीं, कह रहा है कि आज चंगाई तो आपके अंदर मिलेगी। अंदर आज आपको विश्वास में बाहर आना है, आज आपको विश्वास में बाहर आना है। 38 साल का पेशेंट कह रहा था, बार बार कह रहा था परमेश्वर मैं क्या करूं क्या करूं, लेकिन उसी समय उसको डांट पड़ी। उसको बोला चल खाट उठा और चल फिर, और उसी समय वो उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है। अगर आज कोई व्हील चेयर पर है, डंडे पर है, मैं कह रहा हूं कि अपनी खाट उठा और खड़ा होकर देख, आज चल फिर। पवित्र आत्मा आज रात तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास में बड़ा होना है। बहुत सारे लोग जब पाप करते हैं तब शैतान उन्हें छू सकता है, लेकिन याद रखना, कह रहा बाइबल में लिखा जो मुझसे जन्मा है वो पाप नहीं करता। और जो कह रहा है इतना बड़ा विश्वास करता है उस व्यक्ति पर, वो कहता है जो मुझसे पैदा हुआ है, कह रहा वो पाप नहीं कर सकता। लेकिन कह रहा शैतान उसे छूने भी नहीं पाता। पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करने वाला है जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कहता है पैरालाइज के पेशेंट को चंगा करने के बाद यूहन्ना में कह रहा 15:14 में 7 में लिखा, वहां पर क्लियर कहा, कह रहा जा फिर से पाप मत करना, कहीं से बड़ी बीमारी तुझे लग जाए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के लिए हीलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अंधा है देखने लगेगा, लंगड़ा है चलने लगेगा। क्या आपका आमीन छोटा है? कह रहा मैं कह रहा हूं बहरा है सुनने लगेगा आज। आमीन। पैरालाइज है आज मैं कह रहा हूं खड़ा हो जाएगा हाथ। आमीन। सर्वाइकल है खत्म हो जाएगा। यस। आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी।
लेकिन यहां पर यीशु कह रहा है कि पाप, फिर से पाप मत करना, कहीं उससे बड़ी बीमारी लग जाए, उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अगर आज आप किसी परिस्थिति में हैं, आज सिर्फ हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। बाइबल कहती है कि आज कितने लोगों को पहाड़ लगती है बीमारी, आज कितने लोगों को कर्जा पहाड़ लगता है। आज आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पहाड़ रखा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है, कह रहा पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान आज। आमीन, कह रहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा चर्च। आमीन। बाइबल कहती जकरिया 4:7 में कि एक जगह पर मंदिर बनाना था, और उस समय इजरायली लोगों का विश्वास था, वो इजरायली लोग मंदिर बनाने के लिए उस समय जब तैयारी की उन्होंने, तो उस समय में 2 पत्थर रखते थे, एक चोटी का पत्थर और एक दूसरा पत्थर, 2 पत्थर रखते थे अपने पास। मंदिर बनाने के लिए 2 पत्थर रखे जाते थे, और उसी समय जकरिया ने उनके लिए भविष्यवाणी किया था कि तुम इतने साल के बाद मंदिर बनाओगे। और इजरायली लोग जब मंदिर बनाने लगे, जरुब्बाबेल को वो काम दिया गया कंस्ट्रक्शन का, मंदिर बनाने का, और उसी समय चर्च बनाने का काम जरुब्बाबेल को दिया गया। और जरुब्बाबेल को जब दिया तो लोगों ने इकट्ठे होकर जब नींव में पत्थर रखा, तो उसी समय सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि ये नहीं बन सकता। उसी समय नबी उनके पास आया और आकर कहने लगा, कहता है किसने रोका इसको? कहता है कि गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है। कहता राजा, उस समय में राजा लोग होते थे, कहते राजा ने इसको रोक दिया है कि ये मंदिर, ये चर्च नहीं बन सकता। तो उसी समय उसने कहा, अरे पहला पत्थर तुमने किससे पूछ के रखा था? कह रहा पहला पत्थर किसी से पूछ के नहीं रखा। कह रहा आज जब आप घर बनाते हैं, पहला पत्थर किससे पूछ के रखते हैं? अरे पहला पत्थर पूछ के रखते हैं किसी से नहीं रखते। आप पहले पत्थर नींव डाल देते हैं, प्लाट लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लोन नहीं मिलता, आपका घर नहीं बनता, आपके पास पैसे नहीं होते, और उसी समय आप टेंशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास पहला पत्थर है, दूसरा पत्थर आपके पास नहीं है। यहां पर कह रहा है, उसी समय जकरिया ने कहा, कह रहा जरुब्बाबेल, कह रहा पहला पत्थर कहां है? कहता है कि नींव में। कह रहा दूसरा पत्थर कहां है? कह रहा दूसरा पत्थर, कहता हमें नहीं पता कहां है। कहता जा दूसरा पत्थर लेकर आ और मंदिर में रख दे। उन्होंने जाकर चर्च में, वेदी में, मंदिर पे रख दिया। और इजरायली लोग, कहता जब भी निकलते थे वहां से विश्वास से धन्यवाद देने लगते थे, पत्थर को देखते और बोलते धन्यवाद, कहते मंदिर बन गया है। जो भी वहां से निकलता था उस पत्थर को देखता था, प्रार्थना नहीं करते थे वो, कह रहा कि उस समय धन्यवाद देते थे। कह रहा उस समय धन्यवाद देते और पत्थर को देखते ही बोलते, कह रहा पहला पत्थर चोट, कह रहा नींव में, और दूसरा पत्थर चोटी पे रख दिया है। कह रहा है कि आज ये हो सकता है आपके पास मकान ना हो, घर ना हो, कोई बिजनेस ना हो, मैं कह रहा हूं पहला पत्थर विश्वास से नींव में डाल देना, और दूसरा धन्यवाद लेकर हाथ में तारीफ करना शुरू कर देना आसमान के खुदा की। बोला धन्यवाद, दूसरा पत्थर चोटी पे है। आमीन। कह रहा दूसरा पत्थर धन्यवाद करते हैं चोटी पर है। आज रात के बाद अगर आपने धन्यवाद देना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूं कोई काम पहाड़ नहीं रहेगा। कह रहा वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। वो पहाड़ मैदान हो जाएगा आज। यस। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, कहता है कि तरस रहे हो, आपको नौकरी के लिए, बच्चे के लिए, कह रहा चंगाई के लिए तरस रहे हो, कहता नींव रखना शुरू कर दो। पहला धन्यवाद, प्रार्थना करना शुरू कर दो। दूसरी नींव, कहता दूसरा पत्थर धन्यवाद कर लेकर चोटी पर खड़े हो जाओ। आमीन। कि परमेश्वर तूने इस पहाड़ को गिरा दिया है, तूने इस पहाड़ को गिरा दिया है। और जरुब्बाबेल के सामने कह रहा कि जब वो आया, उसी समय राजा ने कहा, कह रहा कि ये कौन बना रहा मंदिर? उसने कहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो। लोग आए और कहने लगे, कह रहे राजा नाराज है, राजा पहाड़, कह रहे कि मंदिर नहीं बनने दे रहा। हो सकता है कह रहा आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, कहता आप पर कंप्लेंट डाल रहा हो और आपको आगे बढ़ने ना दे रहा हो, लेकिन आज रात तुमने ये गीत गाना है, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़। क्या आज मैदान हो जाएगी वो समस्या जो आपको पहाड़ लग रहा है, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, जो पहाड़ लग रहा है आपको, मैं कह रहा हूं मैदान हो जाएगा आज रात। आमीन। मैदान हो जाएगा आज रात। हाथ उठाना है, आज आसमान के खुदा को बताना है कि आज मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज प्रार्थना करना स्टार्ट कर रहा हूं। ये पहला पत्थर यहां रख रहा हूं, आज विश्वास से पहला पत्थर रख रहा हूं। दूसरा पत्थर मैं धन्यवाद का देना शुरू करूंगा। धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया है, धन्यवाद मुझे जॉब दे दी है, धन्यवाद मेरी सेवकाई को बढ़ा दिया है। परमेश्वर कह रहा पहाड़ मैदान हो जाएगा आज। आमीन। आज कैसा भी पहाड़ है मैदान हो जाएगा। आज परिस्थितियां चली जाएंगी, आज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज बस आज कहना है, आज बड़े बड़े बिजनेस खुलेंगे आज रात। जितने आमीन बोल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खुले आज रात। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए आज बिजनेस खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है लाजर मर गया। मार्था और मरियम उसी समय उनके सामने एक पत्थर रख दिया, पहाड़ जैसा पत्थर रख दिया। और उसी समय कि यीशु मसीह जब वहां पर गया और मार्था वहां रो रही थी, आंसू बहा रही थी, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने देखकर मार्था को कहा, मार्था मरियम पत्थर हटा पत्थर, पत्थर हटा पत्थर। लेकिन मार्था सोच रही थी इतना भारी पत्थर है, मैं कैसे हटाऊंगी परमेश्वर, ये पत्थर कैसे हटाऊंगी। उसने कहा, मार्था अपनी अकल से पत्थर हटा पत्थर। कहने लगी, कह रही प्रभु मैं पत्थर कैसे हटाऊंगी। उसने कहा अब तो कहते इसमें से बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए मरे हुए मेरे भाई को, लेकिन तू लेट आया, 4 दिन हो गए, लाश में से बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा, बदबू मुझे इसके अंदर से नहीं, तेरे अंदर से है विश्वास की बदबू आ रही है। तुम्हारे अंदर से है विश्वास की बदबू आती है कई बार परमेश्वर को। यहां पर कह रहा है विश्वास की बदबू आ रही है। उसने कहा मार्था, जोर देकर कहा मरियम पत्थर हटा पत्थर। और उसी समय वो बताना चाहता था, कह रहा है विश्वास का पत्थर हटा दे आज। और उसी समय उसको समझ में आ गया। उसने कहा अच्छा, कह रहा पत्थर हटा, कह रहा कानों से पत्थर हटा, कह रहा है विश्वास का पत्थर कानों से हटा, कह रहा है विश्वास का पत्थर अपनी आंखों से हटा, अपने दिमाग से हटा, अपने मुंह से हटा। कहता है कि अगर आज आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, वो आज किसी से यहां पर बात कर रहा है। कह रहा है विश्वास का पत्थर हो सकता है आपने अपने मुंह पर रखा हो, अपने कान पर रखा हो, अपनी आंखों में रखा हो, नहीं मैं ठीक नहीं हो सकती, नहीं मेरा काम नहीं बन सकता, नहीं मुझे औलाद नहीं हो सकती। कह रहा अपने मुंह से कह रहा कि पत्थर हटा। कह रहा आज रात यीशु मेरा हाथ डालकर आपके मुंह में, कह रहा आज मुंह से पत्थर हटा दो आज। अपने कानों से ए विश्वास का पत्थर हटा दो, ए विश्वास का दिमाग से पत्थर हटा दो आज विश्वास करो आज। कह रहा कि आज अंदर से यीशु मसीह हाथ डालकर कैंसर, पथरी और रसोलियों को बाहर फेंक देगा आज। आमीन। कह रहा बाहर फेंक देगा आज। उसके लिए बड़ी बात नहीं है, याद रखना। कह रहा है वो बाहर फेंकना चाहता है। और उसने कहा लाजर निकला, और उसी समय लाजर तो निकल आया है। अरे मुर्दों में जान डाल दिया है। और लोग तो हैरान हो गए हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब यीशु चमत्कार करता है लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आज हैरान हो जाएंगे लोग जब यीशु चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं आज विश्वास करना है। आज रात मैं कह रहा हूं जब आप उछलेंगे, जब आप गीत गाएंगे, जब आप कहेंगे आज से कि प्रार्थना करना स्टार्ट करो, पहला पत्थर आपके हाथ में आ गया है। धन्यवाद देना स्टार्ट करो, चंगाई का पत्थर आपके हाथ में आ गया है, बरकतों का पत्थर आपके हाथ में आ गया है, बड़े बिजनेस का पत्थर आपके हाथ में आ गया है। याद रखना, कह रहा दाऊद ने कह रहा कि पत्थर लेकर निशाना लगाया, गोलियत को मार दिया। मैं कह रहा हूं वो पत्थर आपके हाथ में आज। कह रहा धन्यवाद देना शुरू करो, शैतान को खत्म कर दो आज। वो पहाड़ खत्म हो जाएगा आज रात, वो पहाड़ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आज रात। कह रहा वो बीमारी का पहाड़ आपके हाथ में खत्म करने की ताकत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके दिमाग में ताकत है। दाऊद इस बात को जानता था, उसने गुलेल से कह रहा कि पत्थर से मारा, क्योंकि वचन को जानता था वो। आज लोग वचन को नहीं जानते इसलिए नाश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है अगर आज आप जानते हैं वचन को तो समझ जाओ। कह रहा क्योंकि बाइबल बोलती थी, पुराने नियम जानता था। कह रहा अगर कोई परमेश्वर की बुराई करे तो कह रहा उसको पत्थर से मारा जाए। इसलिए दाऊद ने उसको तलवार से नहीं पत्थर से मारा। मैं कह रहा हूं आज आपके पास प्रार्थना का पत्थर देकर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं फिर उसके बाद धन्यवाद के 2 पत्थर देकर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज से प्रार्थना का पत्थर अपने घर में करना, दूसरा पत्थर लेकर धन्यवाद कर देना। ले मैं कह रहा हूं काम खुलेगा आज रात। बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो जाएंगे, आमीन। बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो जाएंगे। कह रहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, कर्जे का पहाड़ मैदान हो जाएगा, बीमारी का पहाड़ मैदान हो जाएगा। कह रहा आर्थिक तंगी का पहाड़ मैदान हो जाए, मैदान हो जाए, मैदान। कह रहा मैदान हो जाए यीशु के नाम में। आज आप अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो आज कि आज से मैं दूध पिया हुआ बच्चा नहीं रहूंगा। परमेश्वर चाहता है कि अपने बड़े हो जाओ विश्वास में। आज वो बताया उसने, कहता कि बड़े हो जाओ। कह रहा बड़े वो हो गए जिनको प्रार्थना का पत्थर जिनके हाथ में है, बड़े वो हो गए कह रहा जिनको धन्यवाद का पत्थर उनके हाथ में है, बड़े वो हो गए हैं जिन्हें प्रार्थना गीत गाना चर्च जाना आ गया है। अगर आज भी आप शर्माते हैं, अगर आज भी आप डरते हैं, इसलिए समस्याएं आपके लिए पहाड़ है। मैं कह रहा हूं कि मैंने प्रभु में आने के बाद मैंने किसी के सामने मैं कह रहा हूं सिर नहीं झुकाया। लोगों ने मुझे पता नहीं कितनी बुराई किया, कितनी मेरी वीडियो बनाते हैं, मुझे मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं। मैंने कहा भाई यूसुफ को भी कहा था, अरे यूसुफ के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था झूठा, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितना आपकी कोई बुराई करेगा उतना परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। याद रखना, जितना आपको कोई डाउन करेगा उतनी प्रमोशन करेगा परमेश्वर। आज रात के बाद कहता हर मुसीबत का पहाड़ खत्म होगा। आज रात के बाद हर मुसीबत का पहाड़ खत्म होगा, मैदान बना देगा आज परमेश्वर।
जो आपका दुश्मनों का मैदान बना देगा। आमीन। भविष्यवाणी उस बीमारी को मैदान बना देगा, इतनी बड़ी रसोली को मैदान बना देगा। आज आज ना डंडा चलेगा, ना तलवार चलेगा, ना ताका, ना तबीज चलेगा, ना कोई इंजेक्शन, ना छुरी चलेगी। आज तो यीशु का वचन चलेगा। आज आमीन। यीशु का कलाम चलेगा। आज पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान। जरुब्बाबेल ने कहा वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज परमेश्वर जरुब्बाबेल की आत्मा आपके अंदर देखना चाहता है। आज ऐसी आत्मा आपके अंदर ढूंढना चाहता है। अपने अंदर उस आत्मा को लेकर आओ, अपने अंदर उस विश्वास को लेकर आओ। आज जरुब्बाबेल बनकर दिखाओ। करे आज कितना ही बड़ा पहाड़ हो, लेकिन सड़क पर खड़े होकर कहो, उस चोटी पर खड़े होकर कहो, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा। आज तक जैसा आपने कहा वैसा, जैसा यीशु ने कहा वैसा किया कि नहीं? जैसा पादरियों ने कहा आपने वैसा किया। लेकिन आज मैं कह कर जा रहा हूं, जैसा तुम कहोगे आज यीशु वैसा करेगा। आज आमीन। जैसा तुम कहोगे वैसा करेगा। आज अगर परमेश्वर ने आज आपके अंदर जरुब्बाबेल की आत्मा को देख लिया, आज विश्वास की आत्मा को देख लिया, आज आपको तैयार होना है। आज आपको आत्मा में तैयार होना है। हो सकता है आप ठीक ना हुए हो सकता है आप तक बीमारी गई ना हो सकता है कर्जा गया ना हो, लेकिन आज कहता है कि आपको जरुब्बाबेल की आत्मा आपके अंदर आ जाए। आज कहता है कि वो विश्वास की आत्मा आपके अंदर आ जाए। आज आप घर जाने से पहले आप कहें, बाहर निकलते ही पंडाल में से प्रार्थना करने के बाद कमरा खोलते ही कर आसमान की ओर जाकर देखना। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम नीचे की ओर देखते हो, दूध वाला आया कि नहीं आया, अरे पैसे वाला आया कि नहीं आया, कोई चिट्ठी वाला आया कि नहीं आया, कोई खुशखबरी आई कि नहीं आई। लेकिन मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारा स्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए। कर आज के बाद कमरे में जाना, प्रार्थना करना, उसके बाद डोर खोलना और आसमान के ऊपर देख कर कहना, जो मैंने मांगा मिल गया है। बोलो यीशु है, यीशु है। जो मांगोगे मिल जाएगा आज रात के बाद। आमीन। परमेश्वर आज रात आपके लिए चमत्कार करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो पहाड़ लग रहा है आपको पहाड़ सिर्फ जुबान से गिराना है। परमेश्वर उस व्यक्ति की जिंदगी में से पहाड़ को कभी खत्म नहीं करते जो कह रहा है अपनी जुबान से अंगीकार नहीं करते। कोई दुष्ट आत्मा, कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता जब तक वो औरत मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार ना करे। आज आपको मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। आज कहो, परमेश्वर मैं आज से विश्वास करती हूं, कैसा भी पहाड़ होगा मैदान हो जाएगा आज रात के बाद। परमेश्वर मुझे लग रहा है मेरा पति शराब नहीं छोड़ सकता। आज वो बेशक आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो, कोई बीमारी आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो, कोई लड़का नशेड़ी हो गया हो, आपका लड़का आपका कहना ना मानता हो, आपकी लड़की आपका कहना ना मानती हो, लेकिन आज क्या कर जा रहा हूं, वो कह रहा है जरुब्बाबेल का आत्मा आ गया आपके अंदर, जो आज कह रहे हैं मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपके बच्चे सुधरने वाले हैं। आपके हालात सुधरने वाले हैं, आपकी परिस्थितियां सुधरने वाली हैं। आज रात परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। बस आपको कहना है ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान। बाहर निकलते ही कहना, जो मैंने मांगा मिल गया आज, जो मैं ढूंढ रहा था, जिसे ढूंढ रहा था मिल गया मुझे आज। आज यहां पर यहोवा का आत्मा किसी को ढूंढ रहा है। आज किसी की तकदीर बदलना चाहता है। आज किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है परमेश्वर, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि आज रोटियां डबल, परमेश्वर ऐसे नहीं करता। किसी का फाइनेंस डबल नहीं होता, डबल कराना पड़ता है। अरे पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक जगह पर यीशु मसीह कह रहा है 5000 लोगों की भीड़ को देखकर तरस खाया और कहने लगा किसी के पास रोटियां हैं? अरे है। लेकिन मसीह लोग कहने लगे अरे ये कौन है पादरी जो पैसे मांग रहा है? उसके चेले भी मांगने लगे। उसने कहा जाओ, कह रहा है कि रोटियां लेकर आओ। उसने कहा चंदे में आया 100 दिनार, या हमें रोटियां दे रहा है। और उसी समय उसने कहा परमेश्वर कहता है कि तुझे पता नहीं, कहता है आज 100 रुपए से 5000 को खाना कैसे खिला सकते हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने अपना विश्वास बड़ा किया। उसने कहा, कह रहा क्या कोई है यहाँ पर? और उसी समय एक छोटा सा बच्चा सामने निकल कर आया। उसने कहा 5 रोटी और 2 मछलियां, कह रहा कि लो। और उसी समय को दिया। यीशु मसीह ने कहा जा, आज के बाद तेरे खानदान में, कह रहा ऐसा कोई नहीं होगा, तू होगा अपने गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में। कह रहा तू होगा वो लड़का जिसे मैं ढूंढ रहा था आज रात, वो तू है। कह रहा जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तू है। आज जब पादरी लोग पैसे मांगते हैं उस समय लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुराई करते हैं। अरे जब बीज बोने का नंबर आता है विश्वास छोटा हो जाता है। पादरी साहब प्रार्थना कर दो, आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, पैसा मत लेना।
उनका विश्वास छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि उस लड़के ने विश्वास दिखाया अपना, और यीशु मसीह ने कहा मैं किसी को ढूंढ रहा था आज रात। कहता है कि जा, कहता है कि सुन। और उसके बाद क्या हुआ उस लड़के के साथ? वो लड़का आने वाले समय में उसने इतिहास रचा, वो अपने शहर के लिए सबसे बड़ा आदमी बना यीशु मसीह के नाम में। आज बोल कर जा रहा हूं एमएलए साहब के लिए, करे शहर का एक बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज करा विश्वास है ये, करा अगर आप अपना विश्वास बड़ा करें, परमेश्वर मंत्री बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं करा अपने आज जुरुब्बाबेल की आत्मा आपके अंदर आ गई है। करा यहाँ पर यीशु मसीह के सामने करा, लेकिन वो चेले यीशु के साथ चलते थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं था। वो बार बार करा के 12 टोकरियां मंगाई, और यीशु मसीह ने हाथ लेकर कहा, उठाकर रोटी तोड़ी और कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। देखो उसके पास 2 पत्थर थे, एक प्रार्थना का पत्थर और दूसरा धन्यवाद का पत्थर। उसने क्या किया? पहला प्रार्थना किया, पहला पत्थर प्रार्थना किया, रोटी पकड़ी प्रार्थना किया, दूसरा धन्यवाद दिया। कहा परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं ये 5 रोटियां नहीं है, ये 5000 को खिलाने वाली रोटियां हैं। आज मल्टीप्लाई हो जाए वो रोटियां मल्टीप्लाई होने लगी। और उसी समय टोकरी लेकर जा रहे थे, उस 12 टोकरी में यीशु मसीह ने रोटियां तोड़कर डाल दी। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? आजकल के वॉलंटियर भी ऐसा ही करते हैं, और जब लोग ज्यादा आते हैं क्रिसमस पर तो उसी समय रोटियां देते रहते हैं, लो भाई, और इधर साइड में डालते रहते हैं, इधर डालते रहते हैं। अरे भाई कहीं हमारी ताई रह जाए, हमारा चाचा रह जाए, हमारा दोस्त रह जाए, उसको छुपाते रहते हैं वॉलंटियर चुपचाप। अंदर चेले भी ऐसा कर रहे थे। अरे पतरस कह रहा होगा, अरे यार क्या पता हमें ना मिले, तू इधर रख ले, इस वाली जेब में रख ले, अपने लिए तो रख ले। लेकिन जब वो सारी रात बांट रहे थे और जब पूरे लोगों को बांट दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अरे टोकरियां कितनी खाली हुई। देखकर कहने लगे अरे ये तो सब की सब भरी हुई है, ये तो डबल हो गई आज रात। हालेलुया। शर्मिंदा हो गए वो, उनका विश्वास कमजोर था। उन्होंने अपनी रोटियां निकालकर वो भी इसमें अंदर डाल दी। कह रहा कोई चोरी हमें करते पकड़ ना ले। हालेलुया। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चा? कह रहा आज परमेश्वर कह रहा है, कह रहा विश्वास तो है लेकिन दूध पीने वाले बच्चे हो आज भी। कह रहा बड़े बनो, अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा हो जा, अपने पड़ोसी को पूछो बड़ा कब होगा तू? आज भी बड़ा नहीं है, आज भी विश्वास में बड़ा नहीं है। कहता कि उसकी रोटियां डबल कर दी। आज रात मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, जितने विश्वास को बड़ा कर रहे हैं, आज रात आप अपने घर जाएंगे, आपके घर पर कॉइन आएंगे, आपके घर पर पंख आएंगे, आपकी टोकरी में पंख आएंगे। आप जिस कार में बैठोगे वहां कॉइन गिरा होगा, आप जुराब डालेंगे उसके अंदर कॉइन होगा, आपके चीनी के डब्बे में कॉइन होगा। करे जरुब्बाबेल की आत्मा विश्वास करने वालों के लिए। बस वो कॉइन देखने के बाद पहला प्रार्थना का पत्थर, दूसरा धन्यवाद का पत्थर दे देना। आज धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं तुझे, तूने हमें चंगा कर दिया है। धन्यवाद देते हैं तूने मुझे नौकरी दे दिया है, तूने मेरे बच्चे की शराब छुड़ा दिया है, मेरे पति की शराब छुड़ा दिया है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं धन्यवाद दो, आज कर्जा उतर गया है। धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे चंगाई दी आज यीशु मसीह के नाम में। कहूं परमेश्वर मैंने आज सीखा है, मैं आज विश्वास में बड़ा हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आमीन बोलने वाले आज अपने घर में चमत्कार देखेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले चमत्कार देखेंगे। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं चमत्कार देखने के लिए? यस। सुनो।